प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक पहुंचे हुए संत महात्मा थे। उनके शरण में एक बार एक अत्यंत गरीब व्यक्ति आया और अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाने लगा। इस गरीब व्यक्ति ने कहा कि महात्मन, मन करता है कि आत्महत्या कर लो। अरे ये भी कोई जीना है? जिंदगी भर मैं एक समय की रोटी खाने के लिए तरसता रहता हूं। पता नहीं मेरा ऐसा भाग्य क्या है। कभी मैंने 2 रोटी चैन की नहीं खाई। महात्मा ने कहा, मैं समझा नहीं। महात्मन, मेरे जैसा दरिद्री व्यक्ति शायद ही संसार में कोई होगा। आप एक काम करो, आप तो पहुंचे हुए महात्मा हो, भगवान से डायरेक्ट आपका कनेक्शन है। जितना मेरे भाग्य में पूरी जिंदगी में पैसा लिखा है, उतना पैसा मुझे एक ही दिन में मिल जाए। कम से कम मैं 4-5 दिन तो जिंदगी जी लूं। महात्मा ने कहा, बात तो तुम्हारी बड़ी अजीब है, पर एक दिन में यदि तुम्हारे को सारा पैसा मिल गया पूरी जिंदगी भर का, तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? आज जैसे तुम हुए आधी रोटी, कभी नहीं तो कभी एक रोटी, कभी 3 दिन उपवास कर लिया, फिर आधी रोटी, ये जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तुम ऐसा मत सोचो। महात्मन, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। बस आप सिर्फ मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे जो कुछ मिलना है पूरी जिंदगी भर का, वो एक ही दिन में मिल जाए, एक साथ मिल जाए। महात्मा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा ने अर्जी भगवान के सामने रख दी। महात्मा, ऐसा ऐसा एक शिष्य मेरी सेवा में आया है, भक्त है, और प्रभु आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता है। इस तरह की बात महात्मा ने प्रार्थना के समय में प्रभु से कह दी और अर्जी चरणों में रख दी। हुआ ये कि एक ही दिन उस गरीब व्यक्ति को कम से कम 50 बोरी अनाज की मिल गई। यह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। सोचा कि पूरे साल का अनाज मुझे आज ही मिल गया है। अब तो जी भर के मस्ती से खाऊंगा, भरपेट खाऊंगा। फिर दूसरे क्षण विचार आया, मैं 2 या 3 दिन में तो इस अनाज को खत्म नहीं कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलेगा। फिर पर आज तक मैंने प्रभु भक्ति के अंदर अपना समय ही नहीं दिया, और उन्होंने महात्मा को कहने की वजह से मेरी अर्जी सुन ली। क्यों नहीं मैं पाई हुई यह दौलत, अनाज उसके लिए दौलत ही थी, समाज में लुटा दूं। मेरे जैसे कई गरीब भूखे सोते होंगे, उन्हें खिला दूं। बस मन में विचार आने की देरी थी, उसने उस अनाज को गरीबों को बांटना शुरू कर दिया। यह सिलसिला चलता गया। करीब 3-4 साल के बाद में जब महात्मा उसी शहर में आए, उनको याद आ गई कि चलो उस गरीब की कुटिया में जाकर देखता हूं, उस बेचारे के अब क्या हाल होंगे। वहां पहुंचे तो वहां कुटिया नहीं, बहुत बड़ा महल था। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीतर आए, उसी गरीब व्यक्ति को जब देखा, पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ? उसने कहा, इसका जवाब तो आपको भगवान ही दे सकते हैं, मैं क्या बताऊं। पर जिस दिन आपने अर्जी दी थी और भगवान ने मेरे यहाँ पे 50 बोरी अनाज भिजवा दिया। अब वो अनाज किसके माध्यम से आया उस विषय में मैं नहीं जाता, पर मैं ये जानता हूं कि उस 50 बोरी को मैंने अपने लिए नहीं यूज किया, मैंने मेरे जैसे गरीबों को बांटना शुरू कर दिया। बस उस दिन के बाद मुझे नहीं पता कि ये कैसे बढ़ता चला गया।
जैसे जैसे मैं देता गया वैसे वैसे बढ़ता चला गया। कहां से आया और कहां मैं देता गया मुझे कुछ पता नहीं। दोस्तों, इसीलिए किसी शायर ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, कर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपने आप के अस्तित्व को जब हम मिटा देते हैं, प्रभु भक्ति के अंदर लगा देते हैं, प्रभु के जो आत्मिक गुण हैं, जो हमारी आत्मा को विकसित करने वाले हैं, ऐसे उपदेशों को जीवन में धारण करके गरीबों की, असहायों की सहायता करने में लगा देते हैं, तो जिंदगी में दोस्तों उसको कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं आने देते हैं। वो परम पिता परमेश्वर, उसकी अनंत अनंत कृपा हमारे ऊपर बनती चली जाती है और हमें लवलेश मात्र का दुख नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।